हाँ हाँ हाँ। अध्याय 3 पाद 3, इसमें 66 सूत्र हैं। दूसरे पाद में जीव की स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करके परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय में निर्णय लिया गया और बताया गया कि वह निर्गुण और सगुण दोनों लक्षणों वाला है। तत्पश्चात उस परब्रह्म परमेश्वर का अपनी शक्ति स्वरूपा परा और अपरा प्रकृतियों से किस प्रकार अभेद है और किस प्रकार भेद है उसका निरूपण किया गया। फिर अंत में यह निश्चित किया गया कि जीवों के कर्मफल की व्यवस्था करने वाला एकमात्र वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब वेदांत वाक्यों में जो एक ही आत्मविद्या अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, उसकी एकता बताने और नाना स्थलों में आए भगवत प्राप्ति विषय के भिन्न भिन्न वाक्यों के विरोध को दूर करके उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए ये तीसरा पाद आरंभ किया गया है। 3.3.1 प्रथम सूत्र। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात। सर्व वेदांत प्रत्ययम चौदनाद्य विशेषात। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात। समस्त उपनिषदों में जो अध्यात्म विद्या का वर्णन है वह अभिन्न है, क्योंकि आज्ञा आदि में भेद नहीं है। सूत्र 2। भेदानेति चैनैकस्यामपि। भेदानेति चैनैकस्यामपि चेत भेदात् न इति न एकस्याम अपि। यदि ऐसा कहो कि उन स्थलों में वर्णन का भेद है इसलिए एकता सिद्ध नहीं होती, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि एक विद्या में इस प्रकार का वर्णन भेद होना अनुचित संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि विद्याओं के अंदर भी भेद संभव है, तो क्योंकि वो अनेक अनेक अनेकता में एकता है ना परमेश्वर का। सूत्र 3। स्वाध्यायस्य ही समाचारे तथात्वेन च अधिकारात् च सववत् तन्नियमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। स्वाध्यायच्च तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। स्वाध्याय यस्य अर्थात यह शिरोव्रत का पालन अध्ययन का अंग है, क्योंकि अथर्व वर्ण शाखा वालों के परंपरागत शिष्टाचार में अध्ययन के अंग के रूप में ही उसका विधान है, तथा उस व्रत का पालन करने वाले का ही ब्रह्म विद्या अध्ययन में अधिकार होने के कारण भी सब होम की भांति वह शिरोव्रत वाला नियम अथर्व वर्ण शाखा वालों के लिए ही है। सूत्र 4। दर्शयति च श्रुति भी यही बात दिखाती है। सूत्र 5। उपसंहारोऽर्था भेदा द्विधिशेषवत् समाने च। समाने च अर्थाभेदात् उपसंघात विधिशेषवत्। उपसंहारोऽर्था भेदा द्विधिशेषवत् समाने च। एक ही प्रकार की विद्या में ही प्रयोजन में भेद न होने के कारण एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना विधि शेष की भांति उचित है। सूत्र 6। चेत शब्दात अन्यथात्वम इति न अविशेषात्। अन्यथात्वम शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। अन्यथात्वम शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है, उनकी एकता सिद्ध नहीं होती,
तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। सूत्र 7 वा परोवरीयस्यत्वादिवत् प्रकरण भेदात् न वा प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् न वा प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत्। अथवा परम उत्कृष्टता अपकृष्टता आदि गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति प्रकरण के भेद से दोनों विद्याएं भिन्न सिद्ध नहीं हो सकती। सूत्र 8 चेत संज्ञातः तदुक्तम तदपि तु अस्ति संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि। यदि कहो कि संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो उसका उत्तर सूत्र 3-3-1 में दे चुके हैं, तथा वह संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषय विषमता भी अन्यत्र है। सूत्र 9 व्याप्तेश्च समंजसम व्याप्तेश्च समंजसम व्याप्ते च समंजसम। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण भी ब्रह्म विद्याओं में समता है। ये एकता और अनेकता एक में हो सकती है, ये सिद्ध कर रहे हैं पूरे में। पूरे में। सूत्र 10 सर्वा भेदादन्येत्रे में सर्वा भेदात अन्यत्र इमे सर्वा भेदादन्यत्रे में। सर्वा भेदात अर्थात सर्व स्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से अन्यत्र दूसरी विद्या के संबंध में इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। सूत्र 11 आनंदादयः प्रधानस्य आनंदादयः प्रधानस्य। आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं। उन सब का अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्ण में अध्याहार किया जा सकता है। सूत्र 12 प्रिय शिरस्वाद्य प्राप्ति ही भेदे उपचयापचयौ प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे। प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति ही भेदे उपचयापचयौ। प्रिय शिरत्व प्रिय स्वरूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर उपचयापचयौ अर्थात ब्रह्म में घटने बढ़ने का दोष उत्पन्न हो जाएगा। 13 ये शीर प्रियत्वात् और वो आनंदादि प्रधान कहा है ना पूर्व सूत्र में। ये तो आनंदमय का वर्णन है जी तो। और प्रधान तो प्रकृति को कहते हैं जी तो। और शीर आनंदमय का वर्णन ही है। तस्य प्रियमेव शिरः, उसका शिर प्रिय है। मोदः दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्षः। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा आनंदो आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। उपनिषद में बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, आनंद आ जाएगा। हाँ वो आगे थोड़ा होगा, स्पष्ट भी होगा। तो इतरे अर्थ सामान्यात इतरे त्वर्थ सामान्यात इतरे त्वर्थ सामान्यात। किंतु दूसरे जो आनंद आदि धर्म हैं वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं, इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण
किया जा सकता है, क्योंकि हाँ सब में अर्थ की समानता है। हाँ हाँ आध्यानाय प्रयोजना भावा, आध्यानाय प्रयोजना भावा, आद्यानाय प्रयोजना भावा। 14वां सूत्र, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही प्रतीत होता है कि आध्यानाय अर्थात उस परमेश्वर का भलीभांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। सूत्र 15, आत्म शब्दाच, आत्म शब्दाच, आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यही सिद्ध हो जाता है। सूत्र 16, आत्मग्रहीति इतरवत् उत्तरात्, आत्मग्रहीति रितरवदुत्तरात्, आत्मग्रहीति इतरवत् उत्तरात्। आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण दूसरी श्रुति की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। तो तई आत्मा को परमात्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है। हाँ सूत्र 17, चेत अन्व्यात इति अवधारणात् स्यात्, अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात्, अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात्। यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंद में ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि निर्धारित किए जाने के कारण आनंद में ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध हो सकती है। सूत्र 18, कार्याख्यानात् अपूर्वम, कार्याख्यानाद् पूर्वम, कार्याख्यानात् अपूर्वम। ब्रह्म का कार्य बतलाया जाने के कारण यह पुरुष व पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। 19वां सूत्र, समान एवं चाभेदात्, समान एवं चाभेदात्, समाने च एवं अभेदात्। एक शाखा में भी इसी प्रकार की विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। सूत्र 20, एवं संबंधात अन्यत्र अपि, संबंधादेव मन्यत्रापि, संबंधादेव मन्यत्रापि। इस प्रकार उपास्य के संबंध में दूसरे स्थान पर भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए। सूत्र 21, नवा विशेषात, नवा विशेषात, इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्य में नाम और स्थान में भेद किया गया है, यानी उपासक और उपासक। 22वां, दर्शयति च, दर्शयति च, श्रुति भी यही दिखाती है। 23वां सूत्र, संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः, संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः च अतः संभृति द्युव्याप्तिः अपि, तथा इसीलिए अर्थात विद्या की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थिर होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नेत्रांतरवर्ती आदि पुरुषों में नहीं लेने चाहिए। सूत्र 24, पुरुष विद्यायाम च इतरेषाम अनामनानात्, पुरुष विद्यायामेव चेतरेषामनामनानात्, पुरुष विद्यायामेव चेतरेषामनामनानात्। पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण नहीं बताए गए हैं। सूत्र 25, वेदाद्यर्थ भेदा,
वेदाद्यर्थ भेदात, वेदादि अर्थ भेदात, वेदादि अर्थ भेदात, वेदादि अर्थात बींधने आदि का वर्णन करने से जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी इन विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। सूत्र 26। हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छन्दस्तुत्युपगानवत् तत उक्तम्। हानौ तुपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम्। हानौ तुपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छन्दस्तुत्युपगानवत् तत उक्तम्। जहाँ केवल दुख, शोक, पुण्य, पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसी श्रुति में भी लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह वाक्य शीर्ष का भाग है। यह बात कुशा छंद स्तुति उपगान की भांति समझनी चाहिए, जैसा कि पूर्व मीमांसा में कहा गया है। सूत्र 27। सांपराये तर्तव्य भावात् तथायन्ये, सांपराये तर्तव्य भावात् तथायन्ये, सांपराये तर्तव्य भावात् ही तथा अन्य। सांपराये अर्थात ज्ञानी के लिए परलोक में, तर्तव्य भावात अर्थात भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले भी कहते हैं। सूत्र 28। छन्दतः उभयथा अविरोधात्, छन्दतः उभयथा विरोधात्, छन्दतः उभयथा विरोधात्। ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। सूत्र 29। गतेः अर्थवत्वम् उभयथा ही अन्यथा विरोधः, गतेरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः, गतेरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः। गतिबोध श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति को मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। सूत्र 30। तल्लक्षणार्थोपलब्धेः उपपन्नः लोकवत्, उपपन्नः तल्लक्षणार्थोपलब्धेः लोकवत्, उपपन्नः तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्। उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। सूत्र 31। अनियमः सर्वेषां शब्दानुमानाभ्याम अविरोधः, अनियमः सर्वेषां विरोधः शब्दानुमानाभ्याम, अनियमः सर्वेषां विरोधः शब्दानुमानाभ्याम। ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं,
अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग में होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र 32। अधिकारिकाणां यावदधिकारम् अवस्थितिः यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् यावधिकारम् अवस्थितिः अधिकारिकाणाम्। जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है। सूत्र 33। अक्षरधियां तु अवरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम् उपसदवत तदुक्तम्। अक्षरधियां तवरोधः सामान्य तद्भावाभ्यामुपसदव तदुक्तम्। अक्षरधियां तवरोधः सामान्य तद्भावाभ्यामुपसदव तदुक्तम्। अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान हैं और उसी के स्वरूप को लक्ष्य कराने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यही बात कही गई है। अथ ब्रह्म सूत्राणि। अध्याय 3 पाद 3 सूत्र 34। कुल 66 सूत्र हैं, 33 हो गए थे हमारे। हाँ हाँ जी। इयदामनना इयदामनना इयदामनना। उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह इयत्ता इतनापन का वर्णन समान है। सूत्र 35। अंतराभूत ग्रामवत्स्वात्मनः भूत ग्रामवत् स्वात्मनः अंतरा। अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनः अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनः। आकाशादिभूत समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक के अपने आत्मा का भी अंतरात्मा या अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात श्रुतियों में कही गई है। सूत्र 36। चेत अन्यथा अभेदानुपपत्ति इति न उपदेशांतरवत्। अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशांतरवत्। अन्यथा अभेदानुपपत्तिः चेन्नोपदेशांतरवत्। यदि कहो दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का अभेद मानना उचित ही है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। सूत्र 37। व्यतिहारो विशिंचन्ति इतरवत्। व्यतिहारः हि इतरवत् विशिंचन्ति। व्यतिहारो विशिंचन्ति इतरवत्। व्यतिहारः अर्थात परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विशिंचन्ति अर्थात विशेषण देकर वर्णन करती है। सैव हि सत्यादयः सैव हि सत्यादयः सा एव हि सत्यादयः
परमात्मा और जीव का हम्म, औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत हम्म, अभेद मानने पर वही अनुपपत्ति है, क्योंकि सत्यादयः अर्थात परमात्मा के सत्य संकल्पत्व आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते। सूत्र 39 कामादितरत्र तत्र चायतानि दभ्यः इतरत्र कामादि तत्र च आयतानादिभ्यः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः। उस परब्रह्म के दूसरे स्थान पर बताए हुए सत्य कामत्ववादी धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ उसके सर्वाधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। आदरादलोपः आदरादलोपः आदरात अलोपः आदरादलोपः। वह कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने के कारण उसमें अन्य दृष्टा का लोप या निषेध नहीं है। सूत्र 41 उपस्थिते तद्वचना उपस्थिते अतः तद्वचनात् उपस्थिते तद्वचना उपस्थिते अतः तद्वचना। उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी उस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वह आदरार्थक भी है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्र 42 तन्निर्धारणा नियमः तददृष्टेः हि पृथक् अप्रतिबन्धः फलम्। तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टेः पृथग्भ्य प्रतिबन्धः फलम्। तन्निर्धारणा नियमः तद्दृष्टेः पृथग्भ्य प्रतिबन्धः फलम्। भोगों के भोगने का कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह उस बात प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह भी है कि कामोपभोग से भिन्न संकल्प वाले के लिए जन्म मरण के बंधनों से छूट जाना ही फल बताया गया है। सूत्र 43 तदुक्तम प्रदानवत एव प्रदानवदेव तदुक्तम प्रदानवदेव तदुक्तम। वह कथन वरदान की भांति ही है। सूत्र 44 लिंग भूयसत्वात् तद्बलीयः हि तदपि लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना रूप फल बताने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण तद्बलीय है, अर्थात वही फल बलवान है, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। सूत्र 45 क्रिया मानस्वत पूर्व विकल्पः स्यात् प्रकरणात् पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत् पूर्व विकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति पहले कही हुई अग्नि विद्या भी विकल्प से
मुक्ति हेतु हो सकती है। यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है। अतिदेशाच अतिदेशाच अतिदेशाच। अतिदेश से अर्थात विद्या के समान कर्मों को मुक्ति से हेतु बताया जाने के कारण भी ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है। सूत्र 47 विद्यैव तु निर्धारणाम् विद्यैव तु निर्धारणाम्। किंतु श्रुतियों के द्वारा निश्चित रूप से कह दिया जाने के कारण केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में कारण है, कर्म नहीं। दर्शनाच दर्शनाच 48वां सूत्र। श्रुति में स्थान स्थान पर जैसा वर्णन देखा जाने से भी यही दृढ़ होता है। सूत्र 49 श्रुत्यादिबलीयस्त्वात् च बाधः न श्रुत्वादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः श्रुत्वादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः न बाधः। प्रकरण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण और लक्षण आदि बलवान होने के कारण भी प्रकरण के द्वारा सिद्धांत का बाध नहीं होता। सूत्र 50 अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् च दृष्टः तदुक्तम्। अनुबंधादिभ्यः प्रजांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। अनुबंधादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य की भांति इसकी भी पृथकता है, ऐसा कथन है। उन प्रकरणों में देखा तथा पहले बताया जा चुका है। सूत्र 51 सामान्यात् अपि हि उपलब्धेः मृत्युवत् लोकापपत्तिः न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन् हि लोकापपत्तिः न सामान्यदप्युपलब्धेर्मृत्युवन् हि लोकापत्तिः। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष हेतु हैं, तथापि बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु होने पर स्थूल जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता। इसलिए भी किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सूत्र 52 परेण च शब्दस्य ताद्विद्यं भूयस्त्वात् अनुबंधः। परेण च शब्दस्य ताद्विद्यं भूयस्त्वात्तवनुबन्धः। परेण च शब्दस्य ताद्विद्यं भूयस्त्वात्तवनुबन्धः। बाद वाले मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि तथा उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधनों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर में संबंध रहता है। इस कारण से वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। सूत्र 53 एक आत्मनः शरीरे भावात् एक आत्मनः शरीरे भावात्
कर्म कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। सूत्र 53 व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान् तूपलब्धिवत् व्यतिरेकः तद्भावाभावित्वात् तु उपलब्धिवत् व्यतिरेकः तद्भावाभावित्वात् उपलब्धिवत्। शरीर से आत्मा भिन्न है क्योंकि शरीर के रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं किंतु ज्ञातापन की उपलब्धियों के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न सिद्ध होना होता है। सूत्र 55 अंगावबद्धा शाखासु हि तु प्रतिवेदम् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्। यज्ञ के उद्गीत आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हों उसी में करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। सूत्र 56 मंत्रादिवद्वा विरोधः वा मंत्रादिवत अविरोधः मंत्रादिवत वा अविरोधः। अथवा यूं समझें कि मंत्र आदि की भांति इसमें कोई विरोध नहीं है। सूत्र 57 क्रतुवत भूम्नः ज्यायस्त्वं हि तथा दर्शयति भूम्नः क्रतुवत ज्याजस्त्वं तथा हि दर्शयति भूम्नः क्रतुयस्त्वं ज्यायस्त्वं क्रतुवत् ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति। अंग उपांग से परिपूर्ण यज्ञ की भांति पूर्ण उपासना की श्रेष्ठता है, क्योंकि वैसा ही कथन श्रुति दिखलाती है। सूत्र 58 नाना शब्दादिभेदात् शब्द आदि का भेद होने के कारण सब विद्याएं अलग अलग है। सूत्र 59 अवशिष्ट फलत्वात् विकल्पः विकल्पो विशिष्ट फलत्वात् विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्। सब विद्याओं का फल एक ही है, फल में भेद नहीं है, अलग अलग अनुष्ठान करना ही उचित है। सूत्र 60 काम्यास्तु तत् यथा कामं समुच्चयेरन् वा पूर्वहेत्वभावात्। काम्याः तु यथा कामं समुच्चयेरन् पूर्वहेत्वभावात् वा न। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन् वा पूर्वहेत्वभावात्। सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान तो अपनी अपनी कामना के अनुसार समुच्चय करके किया करें अथवा समुच्चय न करके अलग अलग करें, क्योंकि इसमें पूर्वोक्त फल की समानता का अभाव है। सूत्र 61 अंगेषु यथाश्रय भावः अंगेषु यथाय भावः अंगेषु यथाशय भावः। भिन्न भिन्न अंगों में की जाने वाली उपासनाओं का यथाशय भाव अर्थात जो उपासना जिस अंग के आश्रित है उस अंग के अनुसार ही उस उपासना की भाव को समझ लेना चाहिए। सूत्र 62 शिष्टेश्च शिष्टेश्च शिष्टेश्च। श्रुति के शासन से भी यही सिद्ध होता है। सूत्र 63 समाहारात् समाहारात् समाहारात्। कर्मों का समाहार बताया गया है, इसलिए उनके आश्रित उपासनाओं का भी समाहार उचित ही है। सूत्र 64
गुण साधारण्य श्रुतेश्च गुण साधारण्य श्रुतेश्च। गुणों की साधारणता बताने वाली श्रुतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। सूत्र 65 न वा तत्सह भावाश्रुते न वा तत्सह भावाश्रुते। किंतु उन उपासनाओं का समुच्चय बताने वाली श्रुति नहीं है, इसलिए उपासनाओं का समुच्चय सिद्ध नहीं होता। सूत्र 66 दर्शनाच दर्शनाच। श्रुति में उपासनाओं का समाहार न दिखाया गया है, इसलिए भी उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति में कहा गया है कि पूर्वोक्त प्रकार के रहस्य को जानने वाला ब्रह्मा निसंदेह यज्ञ की, यजमान की और अन्य ऋतुजों की रक्षा करता है। इस प्रकार श्रुति में विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओं का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उपासनाओं का सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक भी उस तत्व के ज्ञाता होते और स्वयं ही अपनी रक्षा करते। ब्रह्मा को उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएं उनके आश्रयभूत कर्म संबंधी अंगों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना चाहिए। तीसरा पाद पूर्ण हुआ ताई। कर देंगे। ब्रह्मसूत्र का ना भाष्य बहुत आवश्यक है, अन्यथा बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत आवश्यक है। बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ कंफ्यूजिंग है। अभी भी मुझे उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय समझ में ही नहीं आया कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ऐसा ही होता आया है, लेकिन स्वपक्ष क्या है? बस उपनिषदों में जितना समझ में आया है उतना ही आया, सूत्रों से बहुत समझ में नहीं आया। वेदांत दर्शन जो भी समझ में आया वो उपनिषद और गीता से तो आया, लेकिन सूत्रों से नहीं आया। इसलिए वेदांत सूत्र का एक अच्छा भाष्य कोई एक पढ़ना चाहिए, और उसमें ना पहले एक इंडिविजुअल सूत्रों का अनुवाद और भाष्य या भावार्थ ऐसा नहीं, पहले उसका प्रतिपाद्य विषय पूरा सांगोपांग कि पहले पाद में क्या है, दूसरे पाद में क्या है, तीसरे पाद में, चौथे पाद में, अथवा पूरा वेदांत सूत्र जो है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये एक निरंतर यही हो, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा 4 पादों में क्या है, और तीसरा वेद एक एक पाद के एक एक अध्याय में क्या है, और फिर एक एक अध्याय में एक एक प्रकरण में क्या है, और फिर सूत्र क्या है। ऐसा पूरा सूत्र ग्रंथ, उसके बाद उसके अध्याय, उसके बाद उसके पाद, और उसके बाद उसका प्रकरण, और उसके बाद उसका सूत्र। ऐसी प्रक्रिया से हमको जाना होगा, तभी कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा कि उपनिषदों और गीता में क्या कहा है, जो कहा है वो इसमें कैसे बताया है, और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष क्या किया है, किसको किसको पूर्व पक्ष माना इन्होंने। क्योंकि कर्मकांड के अलावा न्याय वैशेषिक कर्मकांड माने जैमिनी सूत्रों, पूर्व मीमांसा, इनके सिवा तो इनका कोई ये नहीं हो सकता। सांख्य और योग, हाँ सांख्य को भी कभी लिया है इन्होंने, तो न्याय वैशेषिक सांख्य और पूर्व मीमांसा यही इनके लिए पूर्व पक्ष हो सकता है। योग को उन्होंने पूर्व पक्ष नहीं माना है, वो तो परंतु और बौद्ध जैन तो हो नहीं सकते, क्योंकि वे तो इनके बाद के हैं, इसलिए पूर्व पक्ष तो उनके शेष दर्शन ही हैं। उपनिषद उनके पूर्व पक्ष हो नहीं सकते, क्योंकि उपनिषद ही तो वेदांत के ग्रंथ हैं। जी मुझे ऐसा लगता है
कि पहले उपनिषद मूल ग्रंथ है, माने आधारभूत ग्रंथ तो उपनिषद है, उनका सबका समन्वय करके व्यवहार शास्त्र की जो प्रस्तुति हुई वो भगवत गीता में हुई। गीता में तो समन्वय है सभी दर्शनों का, और साथ में व्यवहार के लिए है, वो है ही स्मृति आधारित वेदांत, और ये श्रुति है उपनिषद। उपनिषद सबसे पहले, उसके अनुसार भगवत गीता, और उन दोनों के आधार पर ये ब्रह्म सूत्र, ऐसा है। तो हम इसको ही पहले पढ़ेंगे, पूरा पूरा भाष्य। अब ये किसका भाष्य लेते हैं वो विचार करना है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद का ये कहा कि ज्ञान योग एक बार पढ़ेंगे क्या, परंतु काफी दिन जाएंगे। देखते हैं, मैं थोड़ा कल और परसों 2 दिन हमारे पास विचार करने के लिए हैं। वो तो तय है आयु, तो आयु के दरमियान स्वस्थ रहने के उपाय तो हो सकते हैं, वो आयुर्वेद का विषय है। तो आयु के संबंध में वेद, वही तो ताई आयु भोग और दोनों तय है कि इतनी ही रहेगी सबकी? फिर भी हम पढ़ेंगे। अब सातवड़ेकर जी ने लिखा है, और सातवड़ेकर जी, हाँ बिल्कुल, इसमें ब्रह्म सूत्र में ही आया था एक सूत्र ऐसा, जाति भोग आयु। आयु भोग और जाति तय हो जाती है। हाँ हाँ, इसलिए अभी सातवड़ेकर जी ने लिखा है, और सातवड़ेकर जी की ही घोषणा है कि मैं वेदों के अनुसार वेदों का अनुशीलन करता हूँ, इसलिए 100 वर्ष तो जीऊंगा। जी तो ये दोनों में एक दूसरे का विरोध है ना। अगर तय है तो वेदों के अनुसार जियो या कैसे भी जियो, उतनी आयु तो होनी है। और इधर कहा कि वेदों के अनुसार जियो तो दीर्घ आयु हो सकती है। तो इसलिए वो पढ़ना है कि इस तरफ एक ये सिद्धांत और इस तरफ एक ये सिद्धांत, और दोनों ऊपर से सुनने में तो दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं। तो फिर इन्होंने क्या लिखा है, इसलिए भी पढ़ना होगा। अपनी आयु बढ़े ना बढ़े वो एक दूसरा विषय हो गया। हाँ, आयुर्वेद का अनुसरण करो तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एक और अच्छी योग बात का है, अनुसरण करो। ये ना हाँ, छोटे छोटे हाँ, ग्रंथ बना रखे हैं, जैसे पॉकेट साइज ग्रंथ होते थे ना पुराने युग में, हाँ, आजकल लोग हाँ, बड़े हाँ, बड़े ऐसे बनाने लग गए। बनाए। तो छोटे छोटे ना उपनिषदें भी बहुत छोटे हाँ, छोटे ग्रंथ हैं। उपनिषदें भी बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ, ठीक है, तो 9:31 हुए हैं ताई। हाँ।